हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए लाई हूँ बॉटल केस। बॉटल केस एक मैंने बहुत पहले भी बताया है आपको, लेकिन वो टांगने वाला था, बेल्ट वाला, और ये हैंडी है और थोड़ा सा नए लुक में है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या सामान चाहिए। 8x14 के 2 पीस चाहिए क्विल्टेड। मैं आपको सामान दिखाते चलती हूँ। ये मेरे पास क्विल्टेड पीस हैं दो, 8x14 2 पीस हैं। फिर है 4x4 का 1 पीस क्विल्टेड। ये है हमारा 4x4 का 1 पीस। और इसके बाद है 5x6 के 2 पीस। ये प्लेन कपड़े में होगा, प्लेन लिखा है यहाँ पे। ये 5x6 के 2 पीस हैं हमारे पास। और इसके बाद इसके साथ हमें सामान चाहिए लेस, जो मैंने कंट्रास्ट कलर में ली है। फैब्रिक पॉम जो इस तरह से बने हुए होंगे, ये देखिए इस तरह से। ये सूट वगैरह में लगे रहते हैं, आस्तीन में, गले पर। तो ये घर पे भी बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं और इसका वीडियो मेरा अपलोड है, आप लोग को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगा। और इसके बाद है डोरी हमने बनाई हुई है। डोरी का जो साइज़ है हमारा, मैं बता देती हूँ। डोरी का साइज़ हमने लिया है 22 इंच की 2 डोरी हैं। आप 24 भी ले सकती हैं। ये सेट 22 लिया है मैंने और 2 डोरी हैं। और इसके बाद हमने लिखा है वुडन बीड्स, 2 इस तरह के मोती चाहिए होंगे। मैंने वुडन लिखा है, जो आपके पास हो। इतना सामान हमें चाहिए होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम जो हमारे पास क्विल्टेड पीस हैं उनको लेंगे। ये हमारे पास क्विल्टेड पीस है और इसमें सेंटर में निशान लगाएंगे। इस तरह से कपड़ा हाफ एंड हाफ मोड़ लेंगे और इस पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। आप चाहे इसके से ले लीजिए। ये हमने निशान लगाना है। ये हमारा सेंटर का निशान हो गया और ये दूसरी तरफ का भी निशान हो गया हमारा। इस तरह से सेंटर पे पूरा एक निशान लगाएंगे। अब ये जो हमारा 5x6 का पीस है, इसको हम एक एक करके लगाएंगे। इसको हम हाफ करेंगे, सेंटर पे रखेंगे और इसको मोड़ देंगे तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। और इसको यहाँ पर हम इस तरह से सिल देंगे। इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ देंगे और सिल देंगे। और ये जो बॉटल कवर मैं बना रही हूँ, इसको डिज़ाइनदार इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि जब हम बैग लेके चलते हैं कोई भी, तो बैग तो हमारे बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन बॉटल कवर अक्सर या तो जूट के होते हैं जो मैच नहीं करते, या फिर किसी हम पॉलीथीन कवर में ले लेते हैं या जूट बैग में ले लेते हैं, या किसी भी तरह से उसको बस अरेंज कर लेते हैं। तो जब आप अपने लिए कोई अच्छा सा बैग बना ही रही हैं, तो क्यों ना डिज़ाइनर बॉटल कवर भी लिया जाए। इसलिए मैं ये बता रही हूँ। आजकल तो हर चीज़ का फैशन है, तो उस फैशन के दौर में एक फैशन ये भी। अब ये जो हमारी लेस है इसी के बराबर की है। अब हम यहाँ पर ये हमारी जो पॉम लेस है, इसको लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पे हमें सिलना है। तो पहले ये देख लेंगे कि कलर डिज़ाइन किस तरह से सेट करनी है।
ये देखिए इस तरह से, एक लाल एक हरा, इस तरह से आप जो भी कलर लगाना चाहें आप भी लगा सकती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन ऑटोमेटिक इसमें निकली हुई है। ये मैंने पहले नहीं देखा था, मैं अभी देख रही हूँ। मैंने तो खाली कलर कॉम्बिनेशन से मिला लिया था और इसको इस तरह से अब हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको बीचों बीच में रखेंगे। सिलाई का मार्जिन यहाँ पर देते हुए और लेस को लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। और पॉम-पॉम बनाते समय ये ध्यान रखना है, इसके अंदर मैंने थर्मोकोल बॉल डाली हुई है और ये कॉटन का कपड़ा है, सिंथेटिक भी हो सकता है। लेकिन जब इसको यहाँ पे बांधा गया है तो जिस कलर का कपड़ा है उसी कलर के धागे का इस्तेमाल किया है कि जब हम इसको कहीं सिलें या टाँकें तो अगर थोड़ा बहुत बाई चांस ही बाहर रह जाता है तो धागा उसी मैच का रहेगा तो इतना बुरा नहीं लगेगा। बस इसको इस तरह से रंग बिरंगा टाँकते चलना है। अब चूंकि इसमें थर्मोकोल बॉल लगी हुई है तो इसको सिलने में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी तरह से दूसरे साइड में भी लगाएंगे। अब यहाँ पर जो कलर है उसके अपोजिट नीचे कोई भी कलर शुरू कर देंगे। और दो के बीच में यहाँ पर इस तरह से एक लगाएंगे। और ये अपनी मर्जी पर है किस तरह से लगाना है, अच्छा लगेगा। ये हमारे एक साइड का तैयार है। कुछ इस तरह से ये इसका आएगा। अब इसी तरह से हम दूसरा तैयार करेंगे, लेकिन एक तरफ का पहले हम पीस पूरा तैयार करते चलें। जो पाइपिंग मैंने बताई थी आपको, उस पाइपिंग में से ये 6 इंच का पीस लेना होगा। मैंने ये 7 लिया है और साइड में इसको इस तरह से सिल दिया। सफ़ेद उल्टी साइड में इसलिए दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आपको सिला हुआ दिखाई दे, क्योंकि इसमें हमें डोरी डालनी है। और इसको हम यहाँ रख के ऐसे सिल देंगे। बॉटल की हाइट ज़्यादातर 11 इंच की होती है, तो ध्यान रखें 11 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर निशान लगा दें। बॉटल पूरी अंदर होनी चाहिए। ये हमारा 11 इंच का निशान है इस तरह से। और इसके ऊपर अब हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे। ये इस तरह से डोरी का काम होगा और इसको हम यहाँ पे हल्का सा पलटेंगे और सिल देंगे। साइड में 1 इंच का, हाफ इंच का या 1 इंच का, जो भी आप जितना रखना चाहें उतनी दूरी रख सकते हैं। यहाँ पर डबल सिलाई चलाएं। यहाँ पर भी हमें पॉम-पॉम लगाना है, इसलिए मैंने उतना उधेड़ दिया, याद आ गई मुझे। यहाँ पर भी कम से कम 3 या 4
पॉम पॉम हमारे लगेंगे इस तरह से। इसमें केवल इसी साइड में पॉम पॉम लगेंगे, ऊपर नहीं लगेंगे। ये हमारे 4 लग गए हैं। अब इसको हम पूरा सिल जाएंगे। और अब इसको हम यहाँ से पलट के बस इसको इतना रखना है कि इसमें डोरी चली जाए। ये हमारा कुछ इस तरह से लुक में आएगा। इसी तरह से अब हम दूसरा पीस भी तैयार करेंगे। इसको आप मोड़ेंगे, इसको यहाँ पे निशान पे रख के इसको बीच में मोड़ देंगे और इसको जितना मोड़ा था ये निशान लगाएंगे। ये बहुत इजी तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से बहुत जल्दी काम किया जा सकता है। ये हमारा निशान लग गया और इसको अब हम यहाँ से मोड़ेंगे और इसको यहाँ से मोड़ेंगे और इसको अब हम सिल देंगे। लेस के साथ इसमें भी पॉम पॉम लगा देंगे। ये जो हमारी दूसरी लेस है इसको भी इस तरह से देख लेंगे। ये लग गई और यहाँ पर इस तरह लग गई। जब जोड़ेंगे इसको हम दोनों पार्ट को तो ये हमारी एक साथ पूरी दिखाई देगी।
इसमें भी हमारी कंफर्म लग गया। अब हम इसमें भी डोरी का हिस्सा लगा देंगे। इसमें भी बस इसको इस तरह से रखना है। जो सबसे सरल उपाय होगा वही मैं आपको हमेशा बताऊंगी। निशान लग गया। अब ये जो हमारी डोरी है इसको लगाएंगे, सॉरी डोरी की जो पाइपिंग है इसको लगाएंगे। ये हमारा पीस तैयार हो गया। अब इन दोनों पीस को हम इस तरह से बाहर रख के जोड़ देंगे। दोनों पीस इस तरह से आने चाहिए। जो डोरी वाले हिस्से हैं ये दोनों बराबर से आने चाहिए। और अब इसमें हम ये पाइपिंग बाहर से देंगे, अंदर की सिलाई ना दिखाई दे। और इस तरह से पाइपिंग देने पर इसमें थोड़ा सा टाइटनेस आएगी और बॉटल इसमें डालने में आसानी होगी। नीचे हमारी लाइनिंग वाइट थी, इसलिए इसमें अभी तक मैंने बॉबिन में सफ़ेद धागा डाला हुआ था, लेकिन अब पाइपिंग लगाऊंगी तो उसके लिए हमें सेम कलर का धागा चाहिए होगा। अब हम इसमें इसको पलट के सफाई के साथ सिल देंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर बराबर से काट देंगे।
ये हमारी वन साइड की पाइपिंग लग गई है। अब इसमें हम दूसरे साइड भी लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये ऊपर नीचे हो गया है, थोड़ा सा बाद में ठीक कर लूँगी, लेकिन आप लोग समझ जाइए। और ये अंदर कोई जोड़ नहीं आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अनइवन हो गया है। खैर आप लोग समझ गए होंगे, मेरा समझाने का जो उद्देश्य था वो तो समझ में आ ही रहा है, और आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। इसमें अब हमें दूसरे साइड भी पाइपिंग लगानी होगी, और उसके लिए थोड़ा और पाइपिंग मैं काट लेती हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पाइपिंग जितनी ज़रूरत होती है मैं उतनी ही काटती हूँ, बाकी पहले कम काटती हूँ ताकि ज़्यादा कपड़ा बर्बाद ना जाए। ये हमारी पाइपिंग जुड़ गई है। अभी पाइपिंग हमें बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो अब इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं इस तरह से। दूसरे साइड भी दूसरे साइड की पाइपिंग लग गई है, और अब इसको हम यहाँ पर पलट के सिल देंगे इस तरह से सिल। ये हमारा पूरा पाइपिंग का हिस्सा लग गया है। अब इसमें जो ऊपर का एरिया है इसमें पूरी पाइपिंग हमें लगानी है। ये हो जाएगी। अब इसमें हम पाइपिंग लगा देते हैं। इसको भी पाइपिंग लगाने का वही तरीका, इस तरह से अंदर मोड़ दें और इसको सिलना शुरू कर दें। और जहाँ पर हम सिल रहे थे वहाँ पर आ गए हैं। इसको पाइपिंग को सफाई से मोड़ते हुए दोनों को एक साथ मिला देंगे। और ये हमारी पाइपिंग लग गई। अब इसमें जो है इसको हम मोड़ के सिल देंगे। और ये जो पाइपिंग साइड में आ रही है, किसी एक साइड में दोनों को इस तरह से डाउन करना होगा। जहाँ से जोड़ है वहाँ से, जहाँ से शुरुआत किया था वहाँ से इसको सफाई के साथ सिल देंगे।
ये हमारे ऊपर की पाइपिंग भी लग गई है। और अब इसमें हमें इसका जो 4x4 का हमारे पास पीस है उसको हम लगाएंगे। इसकी फिनिशिंग दे दी। ये देखिए अभी से ही इतना सुंदर लग रहा है ये, तो बाद में कितना सुंदर लगेगा जब हम हाथ में लेके चलेंगे। तो ये हमारे पास 4x4 का पीस है और इसको अब हम इस तरह से यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। ये दोनों हमने सेंटर निकाल लिए हैं। ये सेंटर और इसको मिला करके अब हमें सिल देना है। तो इसके लिए अब इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा। ये हमने इसको उल्टा कर दिया और ये जो पाइपिंग का हिस्सा है, अब ये जो हमने सेंटर काटा है इस सेंटर से मिला के जोड़ देंगे। पहले इधर का सेंटर निकाल के इधर का 4 जोड़ देंगे, फिर दूसरी तरफ का 4 जोड़ देंगे। तो ये बाकी जो 2 साइड के 4 बचेंगे वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। और मैं जो इसका जो बॉटम है वो मैं स्क्वायर बना रही हूँ ताकि ये लुकिंग पूरी इसकी डिफरेंट रहे। ये एक 4 हो गया और ये दूसरी तरफ का जो सेंटर काटा था और ये जो दूसरी तरफ पाइपिंग लगाई थी इसमें मिला के हम सिल देंगे। अब 2 तरफ के जो 4 बचे हैं उनको हम यहाँ पर सिल देंगे। ये दूसरी तरफ का भी 4 सिलेंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बॉटम इसका जुड़ गया है। अब इसकी ये जो कॉर्नर निकले हुए हैं इनकी फिनिशिंग दे देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बॉटम एक कलर का, पाइपिंग पूरी एक कलर की, ये एक कलर का, ये पाइपिंग एक कलर की। तो इससे एक इसकी सुंदरता अपने आप खिल के दिखाई देगी। सेम कलर में सब कुछ। ये इसका हमारा बॉटम हो गया। बॉटम में जो महीन सिलाई हम देते हैं वो दे देंगे। और इधर जिधर पाइपिंग लगी जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पे हमें सिलाई डबल नहीं देनी है। बस इसको इस तरह से ही रहने देना है, 2 साइड में देना है। तो ये हो गया हमारा अभी तैयार। अब इसमें हम डालेंगे डोरी। डोरी के लिए हमें चाहिए होगी सेफ्टी पिन और डोरी और वुडन बीड्स या जो भी आपके पास हो। ये हमारे वुडन बीड है। अब डोरी को हम, अभी हमारा मशीन का काम ख़त्म नहीं है, इसमें डालेंगे जो डोरी के लिए हमने बनाया था ऊपर वाला पाइपिंग का हिस्सा, इसमें डालेंगे।
बीच में पॉम पॉम का हिस्सा आएगा, थोड़ा सा सावधानी के साथ डाल लें। और अभी नया है इसलिए हार्ड रहेगा, और जैसे जैसे यूज़ होगा ये ढीला होता जाएगा। तो जो जॉब वाली महिलाएं हैं, हमारी सहेलियां हैं, वो भी इस तरह की बॉटल केस बना करके और ऑफिस ले जाएं। खुद के लिए बनाएं, दोस्तों के लिए भी बनाएं, अच्छा लगेगा। और ये भी एक गिफ्ट आइटम है। और इसमें अब हम ये डाल देंगे, ये दोनों डोरी डाल दी। इसको थोड़ा अभी किनारे कर देते हैं। और सेम प्रिंट का जो ये हमारा कपड़ा है, डोरी हमारी प्लेन है, तो हम ये प्रिंट का कपड़ा लेंगे और इसके 2 स्क्वायर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, इस तरह से। और आप चाहें तो इसमें कोई मोती का लटकन वगैरह भी लटका सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और इस तरह से स्क्वायर लेकर के इसको ट्रायंगल में मोड़ लें, जस्ट हाफ काटें, सीधा हिस्सा अंदर, इस तरह से डोरी एक के ऊपर एक रखें, इसको उलट के रखें और इसको 3 तरफ से बंद कर दें। अब इसको हम यहाँ पे पलट देंगे, खींच देंगे और इन दोनों को सामने रखते हुए ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको हम कट कर देंगे। ये कुछ इस तरह से पैक हो जाएगा। अब सेम प्रोसीजर दूसरी तरफ से करेंगे। डोरी में सेफ्टी पिन डालेंगे। अब इसको हम इधर से डालेंगे। ये हमारा दूसरी तरफ का पड़ गया है। सेफ्टी पिन का काम खत्म। बीड्स डालेंगे। ये आ गया बाहर। इसको भी ट्रायंगल शेप में काटेंगे। सीधा हिस्सा अंदर, उल्टा हिस्सा बाहर। ये उल्टा है हमारा, इधर का भी उल्टा। यहाँ पे 2-3 मशीन चलाएंगे ऊपर में, एक के ऊपर एक रखना है डोरी को और इस तरह से। पलट की दूसरी तरफ भी सिल देंगे। और इसके तैयार होने के बाद अब चाहें तो आप अपनी जो ठंडी पानी की बोतल है उसको किसी
अच्छी क्वालिटी के पॉलीथीन कवर में रख के तब इसमें रखें, तो पानी भी ज़्यादा देर तक ठंडा रहेगा आपका और इसमें भी पानी नहीं लगेगा। इसको हम सीधा कर देते हैं और ये हम इसको काट देते हैं। अब ये हमारा बॉटल कवर तैयार हो गया है। इसको इधर किया, इसको इधर किया, लुकिंग वाइज इसकी खूबसूरती इस तरह से बढ़ेगी और ये आपका हैंडल का काम करेगा। ये हैंडल का काम करे इसके लिए यहाँ पर आपको, जैसे मैंने 5-6 मशीन चलाई है, इस तरह से चलानी होगी। तो 1 लीटर का वज़न तो ये जो हमारा फुन्ना है, जो डोरी है, ये उठा ही लेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नंदिनी फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।